मानो रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कामयाब नहीं है या रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करवाओगे पानी भर जाएगा। ज्यादा परेशान थी, चल नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती ज्यादा देर तक। क्या आप डॉक्टर साहब से जाकर इलाज करा के देखो, देखो मुझे आराम हुआ, आपको भी होगा। अच्छा मीना, आप अपने बीमारी के बारे में बताओगे, आपको क्या तकलीफ रहती थी? मेरे को जी कमर से लेके पैर तक दर्द जाता था जी। हाँ हाँ। और मैं 6-7 साल से बहुत ज्यादा परेशान थी। 6-7 साल से था? हाँ जी, अच्छा बहुत अच्छा। ज्यादा परेशान थी, चल नहीं सकती थी, बैठ हाँ नहीं सकती ज्यादा देर, 10-15 मिनट। सब्जी भी बनाऊं तो मान लो कि 3 बार बैठना पड़ता था कुर्सी पे जी। अच्छा अच्छा। फिर मैंने यहाँ पे सुना भाई भारत हॉस्पिटल जाओ आप, वहाँ पे अच्छा इलाज होता है। मैंने यहाँ 2 साल से इलाज शुरू करा। तो डॉक्टर साहब तो मुझे बहुत बताया, कई दवाई से मीना सुन होगा, ठीक नहीं होगा, तू इलाज करवा ले परमानेंट। पर मैं डर के मारे करवा नहीं पाई इतने साल। अच्छा अच्छा। फिर अंत में जी मेरा मन बन गया, कब डॉक्टर साहब कह रहे तो मैं करा ही लूं जैसे तैसे तो करके। आपका लास्ट में दर्द और ज्यादा बढ़ गया था क्या? हाँ जी। फिर लास्ट में कैसे हो गया था, कितना ज्यादा था? लास्ट में तो मानो इतना हो गया था मेरे को बिल्कुल ही के चलना मुश्किल हो रखा था बिल्कुल। अच्छा, कितना चल पाते थे आप? मैं मानो के 10-15 कदम मुश्किल से। अच्छा, उसके बाद बैठना पड़ता था? हाँ जी, बैठना कमजोरी भी पड़ता। आने लगी थी पैर में? कमजोरी पैर में बहुत, ताकि मानो कि कम्बल भी पैर से नहीं उठा सकती थी, अच्छा अच्छा। इतनी दिक्कत हो गई थी मेरे को। ठीक है। उसके बाद मैं भाई को बोलूंगा, भाई मेरे साथ चलो आप, डॉक्टर साहब से आप मिल लो, तो मैं भाई मेरा ऑपरेशन ठीक करवा है। दो, आप जैसे भी करके करवाओ, अब मेरे को तो हमने आपका ना ये रीढ़ की हड्डी का दूरबीन से ऑपरेशन किया है, हाँ यूवी से डिकम्प्रेशन किया है। हाँ आपको रीढ़ की हड्डी में 2 जगह दबाव था। हाँ। ठीक है, अब ऑपरेशन के बाद कैसा महसूस कर रहे हो आप? मेरे को बहुत हल्का महसूस हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, मानो कि तब से यूं लग रहा है मुझे दर्द है ही नहीं, अच्छा अच्छा। कभी था ही नहीं, यूं हो रहा है मेरे को बिल्कुल अच्छा ही ना। ठीक और ये मैं ऐसा नहीं है कभी पापा किसी ने बोला और कह रहे, हाँ हाँ। जो मुझे महसूस हो रहा है डॉक्टर साहब ईमानदारी से मैं वो बता रही हूँ, ठीक ठीक। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा। बल्कि अब तो जो हमारे कई गली में कई लोग हैं ना, उनको भी मेरे को मिलने आए तो मैंने यही बताया कि आप डॉक्टर साहब से जाकर इलाज करा के देखो, देखो मुझे आराम हुआ, आपको भी होगा। ठीक बात है। जो बात है, जहाँ अपना अच्छा हुआ है वहाँ देखो आप औरों को भी सलाह दे हाँ, वो सकते तो हैं जी। मरीज आपने आप ही बताया। हाँ जी, अब मेरे को काफी आराम है जी, ना मेरे को दर्द हुआ, हाँ। ना मेरे को पता चला जी, ऑपरेशन का भी पता नहीं चला। जैसे मेरे को जो डर था ना कि भाई ऑपरेशन होगा, ये हो जाएगा, वो काफी लोग मुझे डराते थे। क्या क्या डराते थे? ये डराते थे मतलब मानो रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कामयाब नहीं है या रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करवाओगे पानी भर जाएगा या ये हो जाएगा, तू बिल्कुल खाट पे पड़ जाएगी, अच्छा अच्छा। चल नहीं पाएगी बिल्कुल भी, तेरे छोटे छोटे बच्चे क्या करेगी, तू तो काम पे जाती है तो दिक्कत हो जाएगी तेरे को बहुत ज्यादा। तो इसी डर से तो मैं इतने साल करवाया नहीं। ठीक है, अब ऑपरेशन के बाद कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं आई आपको? नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं जी, ऑपरेशन के बाद तो मैं आराम से, मानो के यहाँ से घर गई तीसरे दिन, फिर मैं बाहर चली फिरी तो मुझे इतना हल्का महसूस हुआ डॉक्टर साहब कि नहीं, मैंने गलती कर दी, बहुत पहले करवा लेना था मेरे को। और दूसरे दिन मैं गई तो भाई बोला कि दीदी क्या करना है, मगर मुझे ऑपरेशन करना, बस अब तो जो हो भगवान ने जो लिखा वो होना होना है जी। ठीक ठीक। मैं इतनी दुखी होगी, बस मुझे करवाना है करवाना है। अच्छा, ऑपरेशन के बाद पूरे खुश हो आप? बहुत खुश हूँ जी, बहुत खुश हूँ। भगवान राम भला करे जी डॉक्टर साहब आपका जी। थैंक यू। आपने मेरे को मानो कि 20 साल की ज्यादा जिंदगी दे दी है और मुझे दुख से ना निकाल लिया। और मैं अफसोस करती हूँ कि डॉक्टर साहब मुझे 2 साल से कह रहे थे, मीना तू दवाई मत खाया, तू परमानेंट इलाज करा दे, भाई तू गरीब है तो थोड़ा तेरा मैं मदद करके भी कर दूंगा। ज्यादा दबाव था ना आपकी हाँ नस पे? जी हाँ जी डॉक्टर साहब, ज्यादा दबाव में दवाइयाँ ज्यादा नहीं, मेरे को बहुत खुशी हूँ और ये ऑपरेशन करवा के मैं सबको यही कहती हूँ कि डरे ना, बिल्कुल ना डरे डॉक्टर साहब, और अपना इलाज करवाए, दुख में ना रहे, मेरा तो यही कहना है जी। ठीक है, एक बार थोड़ा चल के दिखाएंगे आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। अच्छा अच्छा। मेरा भाई कह रहा था मेरे को कि भाई दीदी आपके चलने में भी अब फर्क हो गया, जैसे पहले चलते थे और जैसे अब चल रहे हो तो काफी बदलाव आ गया। हाँ, बदलाव आ गया, बोले बिल्कुल ही सही चल रहे हो। ठीक ठीक है। और बोले दर्द होता है, मगर मेरे को तो कोई दर्द नहीं है जी, बिल्कुल भी। हाँ जी, नहीं बिल्कुल दिक्कत नहीं है, मैं आराम से बैठ सकती हूँ, आराम से उठ सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी मेरे को। ठीक है। मीना पेशेंट की लगभग 7 से 8 साल से कमर में दर्द था और दोनों पैरों में न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन थे और चलने का डिस्टेंस बहुत ही कम हो गया था।
तो इसकी ऑपरेशन से पहले की एमआरआई चेक करते हैं। ये पेशेंट की एमआरआई है जिसमें कि ये L4-5 लेवल पे स्टेनोसिस है और L5S1 लेवल पे भी स्टेनोसिस है। ये दोनों लेवल पर हम स्टेनोसिस देखते हैं पेशेंट को। ये इसका एक्सियल सेक्शन है जिसमें कि ये पूरी तरह से स्टेनोज्ड पड़ी हुई है। ये देखो ये लार्ज पीस है यहाँ पे, इसकी वजह से नस दबी हुई है। ये इस सेक्शन में देख सकते हैं। इस पेशेंट की हमने यूवी से यानी कि एंडोस्कोपी से नस का दबाव हटाया है और नस का दबाव हटाने के बाद एमआरआई देखते हैं। ये पेशेंट का सेक्शन है जहाँ पे कि ये दबाव था, तो हमने यहाँ से ये इस मरीज का दबाव हटाया है और यहाँ से डिसेक्टमी की है। अब ये दबाव हटाने के बाद नस पूरी तरह से ये फ्री है। ये 2 लेवल पे हमने यूवी से डिसेक्टमी की है, जिसके बाद मरीज को पूरी तरह से आराम है।